बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो डिजिटल ऑनलाइन टीचिंग के प्लेटफॉर्म पर वेलकम किया जाता है सबको। डिजिटल मार्केटिंग बेसिक कोर्स जो हमारा चल रहा है, तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन लीड जनरेशन एंड सेल्स। ठीक है। ऑनलाइन मतलब लीड जनरेशन किस तरह कर सकते हैं, कस्टमर ऑनलाइन किस तरह हम तलाश कर सकते हैं, और अपनी या कंपनी को प्रोडक्ट को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर लीड जनरेशन की जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई कंपनी आपसे बोलती है कि आप हमारा सेल पर्सन, डिजिटल सेल पर्सन बन जाएं, तो फिर उसमें आपको ये करना होता है कि कंपनी के लिए आपको लीड जनरेशन करनी होती है। मतलब को ऑनलाइन लीड जनरेशन, ऑनलाइन क्लाइंट तलाश करके कंपनी को देने होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीड जनरेशन से क्या मुराद है, इसका प्रोसेस क्या है और इसकी तकनीक क्या है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि लीड क्या है, व्हाट इज़ लीड। इसकी डेफिनेशन छोटी सी मैंने मेंशन की हुई है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। व्हेन अ कस्टमर शो इंटरेस्ट इन कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड लीड। ठीक है। जब कोई कस्टमर किसी कंपनी में इंटरेस्ट लेता है या कंपनी के किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेता है या उनके कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहता है या लेना चाहता है, तो उसको लीड कहा जाता है। ठीक है। और इसी तरह हम आगे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ लीड क्वालिफिकेशन। लीड क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है। लीड क्वालिफिकेशन से मुराद है व्हेन कस्टमर और यूज़र गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन थ्रू फॉर्म फिलिंग एंड बिकम योर कस्टमर इज कॉल्ड लीड क्वालिफिकेशन। जब कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर जब आपको अपनी इंफॉर्मेशन आपको मुकम्मल तौर पर फिल करके दे देता है फॉर्म के ज़रिए, तो वो आपका एक मुकम्मल या परमानेंट कस्टमर बन जाता है, वो आपका एक ख़रीदार बन जाता है। ठीक है। और ये काम जब आप किसी कंपनी के लिए कर रहे होते हैं, किसी कंपनी के लिए क्लाइंट तलाश करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो डाटा क्लाइंट का होता है, ये आप डाटा जो होता है वो कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। फिर कंपनी उसको क्या करती है, कंपनी के आगे उन्होंने टेली मार्केटर या कॉल सेंटर में बैठे हुए लोग जो होते हैं वो उनसे बोलती है कि फ़लाँ कस्टमर को, फ़लाँ क्लाइंट को कांटेक्ट करके उनको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए कन्विंस किया जाए। ठीक है। तो ये होती है लीड क्वालिफिकेशन। और इससे अगला जो हमारा है जी, हु आर विजिटर्स। विजिटर कौन होते हैं। ठीक है ना। तो लीड जनरेशन का जो प्रोसेस वो विजिटर से ही शुरू होता है। ठीक है ना। विजिटर ये वो लोग होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर रेगुलरली आ रहे होते हैं। ठीक है। तो वेबसाइट पर रेगुलरली आते हैं, आपके प्रोडक्ट को देखते हैं। अगर कस्टमर को, विजिटर को आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं। ठीक है ना। तो विजिटर आपकी वेबसाइट पे किस तरह आते हैं, विजिटर आपकी वेबसाइट के पर एडवर्टाइजमेंट के जरिए आते हैं। जब वो आपकी एडवर्टाइज देखते हैं, कोई ऐड आपका देखते हैं, वो ऐड आपका फेसबुक के थ्रू हो सकता है, गूगल के थ्रू हो सकता है, डिस्प्ले ऐड हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया का ऐड भी हो सकता है। ठीक है। तो जब आपका वो ऐड देखता है तो वो CTA मतलब कॉल टू एक्शन का वो जो होता है बटन, जो कोई सब्सक्राइब भी लिखा होता है या क्लिक हेयर भी लिखा होता है समटाइम, तो जब वो क्लाइंट या कस्टमर जब उस बटन को पुश करता है तो वो क्लाइंट जो होता है वो फिर कंपनी के लैंडिंग पेज पे चला जाता है। ठीक है ना। लैंडिंग पेज से मुराद है कि कंपनी की वेबसाइट पे चला जाता है।
वेब साइट पे जाने के बाद आगे वो फॉर्म फिल करता है अपना, ठीक है ना। अगर उसने आपकी प्रोडक्ट जो है मतलब मुतलका प्रोडक्ट जो लेनी होती है, अगर उसकी ज़रूरत की होती है, तो आपके लैंडिंग पेज पे जाकर वो फॉर्म फिल करता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद वो कंपनी को सबमिट करवा देता है। सबमिट करवाने के बाद वो क्या होता है कि वो आपका कस्टमर जो है ना, मुस्तकिल कस्टमर या पक्का कस्टमर बन जाता है। और आपके जो क्लाइंट की जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं या कंपनी इंफॉर्मेशन लेती है, वो ईमेल हो सकती है, नंबर हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, या क्लाइंट का जो नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे करते हैं जिक्र जनाब। आगे जो है लीड जनरेशन तकनीक क्या है, ठीक है ना। लीड जनरेशन टेक्निक्स के मतलब कि किस तरह कंपनी जो है अपने मतलब मेथड अप्लाई करती है, टेक्निक्स अप्लाई करती है अपनी ऑडियंस को, अपने क्लाइंट को बढ़ाने के लिए, अपने यूज़र को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए क्लाइंट किस तरह कंपनी कलेक्ट करती है, किस तरह की वो सर्विसेज या किस तरह की तकनीक्स अप्लाई करती है, उसके बारे में बताया जा रहा है आपको। उसमें सबसे पहले ब्लॉगिंग है, ठीक है ना। ब्लॉगिंग में ये होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट के बिजनेस के मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का जो ब्लॉग लिखती है या लिखवाती है। ब्लॉग को लिखा जाता है और फिर वो क्लाइंट जो होते हैं या विजिटर जो होते हैं वो आपके ब्लॉग पे आके विज़िट करते हैं और वहाँ पे आप एक बटन छोड़ देते हैं, क्लिक हेयर का बटन होता है। जब वो क्लाइंट वो बटन को पुश करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो क्लाइंट आपके लैंडिंग पेज पर चला जाता है, ठीक है। क्लाइंट लैंडिंग पेज पर जब चला जाता है, वेबसाइट पर चला जाता है, तो इस तरह ब्लॉगिंग के थ्रू जो आपका क्लाइंट कंपनी का इंक्रीज़ होता है और इस तरह क्लाइंट जो है कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। और इस तरह ये ब्लॉगिंग के थ्रू मतलब काम होता है। ये फर्स्ट तकनीक होती है कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो इस्तेमाल करती है। और इसी तरह जो सेकंड मेथड होता है वो क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग, मतलब ईमेल लिस्ट गेट फ्रॉम कंपनी, ठीक है। अगर आप कंपनी के लिए किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप क्या करते होते हैं कि उसमें अगर आपने लीड जनरेट करनी होती है कंपनी के लिए, तो आप कंपनी से मतलब उनके जो क्लाइंट होते हैं उनका ईमेल लिस्ट रिक्वायर होती है। आप कंपनी से ईमेल लिस्ट मांगते हैं कि हमें क्लाइंट की, आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट हैं उनकी एक ईमेल जो लिस्ट है वो हमें प्रोवाइड कर दें। और उन ईमेल लिस्ट पर फिर आपने क्या करना होता है कि एक रीज़नेबल सी ईमेल तैयार करके, ऑथेंटिक ईमेल तैयार करके उन क्लाइंट को वो ईमेल फॉरवर्ड करनी होती है कंपनी के रेफरेंस से, ठीक है। तो इस तरह वो जो ईमेल जिस क्लाइंट को रिसीव होती है, और अगर किसी क्लाइंट को वो जो प्रोडक्ट कंपनी की या मेल की है अगर किसी क्लाइंट को रिक्वायर्ड होती है, तो वो क्लाइंट जो होता है फिर वो कंपनी के साथ कांटेक्ट करता है और इस तरह लीड जनरेट हो रही होती है। और इस तरह कंपनी अपनी प्रोडक्ट को मतलब सेल करती है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो तीसरा मेथड होता है वो गूगल एडवर्ड्स यूजिंग एड्स, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है इसमें मतलब गूगल एड्स के थ्रू मतलब वो एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। गूगल एड्स का जो इस्तेमाल है ना, गूगल एडवर्ड्स का जो इस्तेमाल है लीड जनरेशन में बहुत ज़्यादा होता है। गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए एड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और जब भी कोई कीवर्ड टाइप करता है तो वो ऐड शो होता है, गूगल पर ऐड शो होता है मतलब कि। और जब गूगल पर ऐड शो होता है और अगर ऐड अच्छा लगे, ऐड अच्छा बना हुआ हो, तो ऑथेंटिक ऐड हो, तो वो क्लाइंट ऐड पर क्लिक करता है। जब क्लाइंट ऐड पर क्लिक करता है तो फिर क्लिक करने के बाद वो क्लाइंट जो होता है वो कंपनी की वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे चला जाता है। तो इसी तरह ये भी मेथड अप्लाई किया जाता है लीड जनरेशन करने के लिए, ठीक है।
اور اس سے آگے جو کمپنی مطلب استعمال کرتی ہے میتھڈ، وہ افیلیٹ مارکیٹنگ کا میتھڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سوری. افیلیٹ مارکیٹنگ میں یہ سین ہوتا ہے کہ کمپنی کسی اور دوسری کمپنی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیتی ہوتی ہے، کانٹیکٹ کر لیتی ہوتی ہے، اور کرتی ہے کس طرح کہ مطلب دوسری کمپنی کے ساتھ الحاق کر کے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کمپنی کے تھرو سیل کر رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسری جو کمپنی ہوتی ہے اس کے لنکس، اس کی مطلب کسٹمر آڈینس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کمپنی اپنے اس آڈینس کو، اس لنکس کو، اس کمپنی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ کلائنٹ جو ہوتے ہیں ان کو مطلب اپنی پروڈکٹ سیل کر رہی ہوتی ہے دوسری ویب سائٹ کے تھرو. تو ایک یہ بھی میتھڈ ہوتا ہے لیڈ جنریشن کا، یا کمپنی اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ یہ بھی اپلائی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کمپٹیشن بٹوین دا کسٹمر کے درمیان کمپٹیشن بھی کروا کے مطلب اپنی لیڈ جنریٹ کیا کرتی ہے کمپنیاں. وہ کیا ہوتا ہے اس میں کہ کمپنی ایڈ چلا دیتی ہے، جی ہمارے جو فیس بک پیج ہے اس میں یہ چیز ہے کہ ہم اپنے جو کلائنٹ ہیں، جو کسٹمر ہیں، ان کو انعامات دیں گے. انعامات کیا ہوں گے کہ جو بندہ، جو کلائنٹ ہمارا زیادہ کلائنٹ لائے گا یا زیادہ کلائنٹ لا کر فارم فل کروائے گا تو اسے ہم اپنی کمپنی کے اینڈ سے فلاں جو انعام دیں گے، اس کو گیو اوے دیں گے. تو اس طرح کمپنی جو ہوتی ہے، وہ کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں بڑا انٹرسٹ رکھتا ہے، اور کمپنی کلائنٹ کے انٹرسٹ کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہے، اور اس طرح اپنی جو لیڈ وہ جنریٹ کر رہی ہوتی ہے کمپنی جو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہمارا جو لاسٹ جو میتھڈ اپلائی کرتی ہے کمپنی، وہ یہ ہوتا ہے کہ انفلوئنسر مارکیٹنگ ٹچ فیمس پیپل. مطلب کہ کمپنی جو ہوتی ہے انفلوئنسر کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے. انفلوئنسر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو سلیبریٹیز ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہوتے ہیں، تو وہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں، کمپنیاں لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرتی ہیں اور ان سے بولتی ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے، ہماری جو کمپنی کی پروڈکٹ ہے، آئٹم ہے، اس کا آپ اپنے چینل پر یا کمرشل بنا کے ایک ریویو کر دیں. ٹھیک ہے. اور جو مطلب یہ جو انفلوئنسر ہوتے ہیں ان کے فالوور بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ انفلوئنسر کے تھرو مطلب ایڈورٹائز ہوتی ہے، تو وہ پھر انفلوئنسر کے تھرو جو فالوور ہوتے ہیں، وہ فالوور جو ہوتے ہیں وہ کمپنی کو پروڈکٹ کو زیادہ مطلب خریداری کرتے ہیں، کمپنی کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مطلب انفلوئنسر کو بھی یوز کیا جاتا ہے لیڈ جنریشن کے لیے. اپنی پروڈکٹ کمپنی زیادہ سے زیادہ سیل کرنے کے لیے انفلوئنسر کا بھی یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اینڈ پہ یہ کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم.